महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, श्रद्धा रखो मोह मत करो। तुम ही ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हो, प्रकृति से परे हो। गुणों से गिरा हुआ ये देह ठहरता है, आता जाता है, पर आत्मा न जाने वाली है न आने वाली, तो इसके लिए शोक कैसा? ये देह कल्पांत तक ठहरा रहे या आज ही चला जाए। तुम्हारे चिन्मात्र स्वरूप के लिए ना कोई वृद्धि है ना हानि। तुम अनंत महासागर हो, विश्व की तरंगें स्वभाव से उठती और बैठती हैं, पर ना तुम्हें वृद्धि है ना कोई क्षति। हे तात, तुम चिन्मात्र स्वरूप हो, ये जगत तुमसे भिन्न नहीं है, तो किसका कैसे कहाँ त्याग या स्वीकार की कल्पना हो सकती है? तुम एक अव्यय शांत अमल चिदाकाश हो, तो जन्म कहाँ से, कर्म कहाँ से और अहंकार कहाँ से? चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। पहला सूत्र है, हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान रूप है, भगवान है, परमात्मा है, प्रकृति से परे है। सौम्य का अर्थ होता है समत्व को उपलब्ध, सौंदर्य को उपलब्ध, प्रसाद को उपलब्ध, समाधि के बहुत करीब जो हो। ये शब्द बड़ा प्यारा है, ठहराव को इंगित करता है। जैसे झील की आखिरी तरंग भी थम रही हो, लहरें मिट रही हो और शांति छा रही हो। बस एक क्षण की दूरी है जागने और पूर्ण समाधि में प्रवेश करने की। अब तक महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को इस शब्द से संबोधित नहीं किया था। अब कहते हैं, हे सौम्य, हे समाधि के निकट पहुंच चुके जनक। जब कोई समता को उपलब्ध होता है तभी सौंदर्य प्रकट होता है। सौंदर्य समत्व की ही छाया है। सौंदर्य का अर्थ है अनुपात, संतुलन, सामंजस्य। शरीर तभी सुंदर लगता है जब उसमें समस्वरता हो। अगर किसी का नाक बड़ा सुंदर है, आंखें सुंदर हैं, बाल सुंदर हैं, हाथ सुंदर हैं, पर अगर उनमें सामंजस्य ना हो तो रूप कुरूप ही लगेगा। सौंदर्य किसी एक अंग में नहीं, समग्र के संतुलन में है। सौंदर्य एक लय है, एक छंद है, जहां सब कुछ मात्राओं में तुला हुआ है। जैसे शरीर का सौंदर्य है, वैसे ही मन का भी सौंदर्य है। मन का सौंदर्य तब होता है जब उसके गुण विरोधाभासी ना हो, जब सब एक ही धारा में बहते हों। ऐसा मन छिन्न भिन्न नहीं होता, पूरा चित्त एक दिशा में गतिमान होता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक प्रसाद होता है, एक शांति होती है, और आत्मा का भी सौंदर्य है। वह तब खिलता है जब आत्मा जागने लगती है और समाधि के निकट आती है। जनक अब उसी अवस्था में है। जैसे सुबह के समय तुम न पूरी तरह सोए रहते हो न पूरी तरह जागे। खिड़की से सूरज की किरणें आती हैं, आवाजें कान में पड़ती हैं, गंध नाक तक पहुंचती है, फिर भी पूरी जागृति नहीं हुई। यही सौम्यता की दशा है। आत्मा जागने को है, लेकिन पूरी तरह पर्दा अभी उठा नहीं। गुरु के लिए शिष्य तभी प्रिय होता है जब वह सौम्य हो जाता है, समाधि के करीब आ जाता है। यही गुरु की चेष्टा है। सोए को जगा दे, खोए को याद दिला दे, भटके को राह पर ला दे। और जब वह देखता है कि शिष्य मंजिल के करीब है, तब वह प्रिय कहकर पुकारता है। जैसे कोई बगीचे के करीब जाए, अभी दिखाई ना दे, पर ठंडी हवा चलने लगे, फूलों की गंध आने लगे, तो समझ आता है कि मन नजदीक है। वैसे ही जनक की दशा हो गई थी। समाधि का इत्र उनकी आत्मा में उतरने लगा था। यही घड़ी है जब गुरु कहता है, हे प्रिय। इसका अर्थ है, अब मैं तुझे अपने हृदय के निकट लेता हूँ, अब तू मेरे समान हो गया है। अब गुरु और शिष्य में कोई भेद ना रहेगा। प्रेम हमेशा समता में होता है। जब प्रेम होता है तो दूसरा हमारे समान स्वीकार हो जाता है। वात्सल्य में बाप ऊपर और बेटा नीचे होता है। श्रद्धा में गुरु ऊपर और शिष्य नीचे होता है। लेकिन प्रेम में कोई ऊपर नीचे नहीं रहता, दोनों बराबर खड़े होते हैं। यही प्रेम की ऊंचाई है। इसीलिए पति पत्नी में गुरु शिष्य का रिश्ता बनना कठिन है, क्योंकि प्रेम ने पहले ही उन्हें बराबर कर दिया होता है। पति पत्नी को गुरु नहीं मान सकता, पत्नी पति को गुरु नहीं मान सकती। जितना प्रयास करेंगे उतनी दूरी बढ़ेगी। अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। श्रद्धा का अर्थ समझ लो। श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब है किसी धारणा, सिद्धांत या शास्त्र पर भरोसा। लेकिन श्रद्धा का अर्थ है स्वभाव पर, सत्य पर भरोसा, किसी सिद्धांत पर नहीं, जीवन और अस्तित्व पर भरोसा। यही वह घड़ी है जब जनक जागने के करीब हैं। अगर इस समय जरा भी संदेह आ जाए तो नींद फिर लौट आएगी। अगर डर पकड़ ले कि अब तक सब ठीक चल रहा था, अब ये नया अज्ञात रास्ता क्यों, तो नींद वापस खींच लेगी। श्रद्धा का अर्थ है जब अज्ञात तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो बिना नक्शे के उसके साथ चल पड़ना। विश्वास तो हमेशा ज्ञात से जुड़ा होता है। तुम हिंदू हो, यह विश्वास है। मुसलमान हो, यह विश्वास है। लेकिन जब तुम धार्मिक होते हो तभी श्रद्धा का जन्म होता है। विश्वास किताबों और व्यक्तित्वों से जुड़ा है। कुरान, गीता, बुद्ध,
महावीर। श्रद्धा जीवन से जुड़ी है, उस जीवन से जो यहाँ तुम्हें घेरे है, बाहर और भीतर। आग शब्द जलाता नहीं। अगर मैं 100 बार आग कहूं तो तुम नहीं जलोगे, लेकिन अगर अंगारा हाथ पर रख दूं तो जल जाओगे। शब्द आग नहीं है। वैसे ही कोई सिद्धांत परमात्मा नहीं है। जीवन के जितने भी सिद्धांत हैं वे सब मनुष्यों की भाषाएं हैं, अज्ञात को परिभाषित करने की चेष्टा है। लेकिन परमात्मा असीम है, जिसे कभी पूरा पूरा नहीं जाना जा सकता। विज्ञान कहता है ज्ञात और अज्ञात, जो जान लिया वह ज्ञात, जो जान लेंगे वह अज्ञात। धर्म कहता है ज्ञात। अज्ञात परमात्मा अज्ञेय है, जिसे कभी नहीं जाना जा सकेगा। श्रद्धा का मतलब है उसी अज्ञेय को स्वीकार करना। जो जान लिया वह छोटा हो गया, जो अनजाना है वही विराट है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धा कर, क्योंकि जब छलांग लगाने की घड़ी आती है तब अतीत बड़ी ताकत से खींचता है। आदतें जंजीरों की तरह रोकती हैं। कहती हैं कहाँ जाते हो इस अनजान राह पर, परिचित रास्ता ही ठीक है। मोह अतीत का है, श्रद्धा भविष्य की है। मोह कायर को भी होता है, श्रद्धा सिर्फ साहसी को होती है। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ, ये श्रद्धा नहीं, ये मोह है। अगर तुम मुसलमान घर में पैदा हुए होते तो मुसलमान होते। ये आदत है, संस्कार है, विश्वास है, बोध नहीं है। श्रद्धा बोध से जन्म लेती है। श्रद्धा का अर्थ है जो हो चुका, अब मैं उसके लिए तैयार हूं जो होना चाहिए। विश्वास झूठा सिक्का है, श्रद्धा असली है। विश्वास कमजोर का सहारा है, श्रद्धा हिम्मतवर की खोज। यही कारण है कि गुरु बार बार कहते हैं हे प्रिय, हे सौम्य, श्रद्धा कर, मोह मत कर। तुम सोचते हो मैं तो मनुष्य हूँ, पापी हूँ, छोटा हूँ, लेकिन गुरु कहते हैं तुम भगवान हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप असीम है। ये सारी सीमाएं तुम्हारी मान्यता की हैं। जिस दिन तुम हिम्मत करके इनसे ऊपर उठोगे, सब सीमाएं गिर जाएंगी। अतीत हमेशा कहेगा तुम अयोग्य हो। अतीत और भविष्य में संघर्ष हो तो हमेशा भविष्य की सुनना। अतीत राख है, बीत चुका है। भविष्य ही जीवन है। पीछे देखकर आगे नहीं चला जा सकता। पीछे देखोगे और कार आगे बढ़ेगी तो दुर्घटना निश्चित है। श्रद्धा का मतलब है जहां जा रहे हो वहीं देखो। भविष्य अनजाना है, अपरिचित है, लेकिन उसी में भरोसा रखो। अगर डर गए तो मोह पकड़ लेगा। 20 साल जेल में रहने वाला कैदी भी जब बाहर निकलता है तो अपनी हथकड़ियों को मोह से देखता है। यही मोह है अतीत का। लेकिन श्रद्धा कहती है हथकड़ियों से मत जुड़ो, बाहर खुले आकाश में चलो। यही जागने का रास्ता है। फ्रांस की क्रांति के समय बेस्तिले का किला तोड़ा गया। वहां आजन कैदी बंद थे। कोई 50 साल, कोई 70 साल तक बेड़ियों में बंधा रहा। सोचो, कोई 70 साल तक अंधेरी कोठरी में सूर्य की रोशनी नहीं देखे और अचानक तुम उसे आजाद कर दो। क्रांतिकारियों को लगा कि वे बड़ी कृपा कर रहे हैं, सबको मुक्त कर रहे हैं, पर आश्चर्य हुआ कि कई कैदी फिर से किले में लौट आए। उन्होंने कहा हमें यह योग ठीक नहीं लगता। हमारी नींद तो हमारी बेड़ियों के साथ ही आती थी, वह बोझ हमारे लिए परिचित था। बाहर की रोशनी उन्हें घबराहट लगी। यह किस्सा बताता है कि मनुष्य की कैद कितनी प्राचीन और गहरी है। जन्मों जन्मों की सीमाएं हैं। पहले वृक्ष की, फिर जानवर की, फिर मनुष्य की, अनगिनत बंदिशें हैं। अगर किसी पल मुक्ति का मौका आ भी जाए तो पुरानी आदतें पुराना मोह खींच कर रोकना चाहती हैं। तुम्हें पता भी नहीं, यह अज्ञात है, वापस लौट जाओ, परिचित में रहो। पर ध्यान रखना, श्रद्धा बड़ी क्रांतिकारी घटना है। आम धारणा उल्टी है। लोग सोचते हैं जो श्रद्धावान है वह परंपरागत रूढ़िवादी होगा, पर वास्तव में श्रद्धावान व्यक्ति सबसे नॉन ट्रेडिशनल होता है। उसकी परंपरा नहीं होती। परंपरा अतीत की होती है, विश्वास की होती है, श्रद्धा भविष्य की होती है, व्यक्ति की होती है। अष्टावक्र बार बार बोलते हैं हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान रूप है, भगवान है, परमात्मा है, प्रकृति से परे है। ये बातें हमें परेशान कर सकती हैं। हम तो अपने धर्म गुरुओं से यही सीखे हैं कि हम पापी हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम इंसान होने के काबिल भी नहीं। पर जिसने तुम्हें ऐसा सिखाया वह धर्म का असली ज्ञाता नहीं, वह तुम्हें जंजीरों में जकड़ रहा है। सच्चा गुरु कहेगा तुम मुक्त हो, मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। भगवान शब्द का अर्थ समझो। वह जिसे अंग्रेजी में सिर्फ गॉड कहकर छोटा कर दिया गया है, उसका अर्थ भारत में कहीं अधिक व्यापक था। भगवान का मतलब है भाग्यवान, जिसका भविष्य है। एक पत्थर का कोई भविष्य नहीं, बीज का भविष्य होता है। बीज में संभावना छिपी होती है, वही भगवानत्व है। जहां भविष्य है वहां भगवान है। अतः भगवान होना यह नहीं कि तुमने दुनिया बनाई,
बल्कि यह कि तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं बसी हैं। ईश्वर, यह शब्द भी अद्भुत है। इसका अर्थ है ऐश्वर्य, आनंद, सच्चिदानंद की संपदा। ऐश्वर्य तुम्हारा स्वभाव है। भिखारी तुम बन गए हो क्योंकि तुमने अतीत से जुड़ाव बना लिया है। अगर तुम भविष्य से जुड़ जाओगे, सतत वृद्धि, सतत प्रवाह बन जाओगे, तभी तुम भगवान बन सकोगे। अगर तुम रुके रह गए, पत्थर बन गए, तो भगवानत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मूर्ति बनाओ तो बीज की मूर्ति बनाओ, पत्थर की नहीं। नदी, वृक्ष और सूरज की पूजा में ज्यादा भगवत्ता है। वे सब प्रवाह में हैं, वे जीवंत है, उनमें बढ़ोतरी, परिवर्तन है। पश्चिम ने इसे समझ नहीं पाया और झुंझला कर कहा कि यह मूर्खता है, पर अंदर की समझ गहरी है। गंगा बहती है, वह प्रवाह है। उस प्रवाह के सामने धन निश्चय तुच्छ है, इसलिए लोग धन को पानी में अर्पित करते हैं। ऐश्वर्य तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपनी भगवत्ता प्रकट करो, पर सतर्क रहो। जब तुम मैं भगवान हूं कहो तो अहंकार की घोषणा ना बन जाए। सच्चे भगवान होने की घोषणा में मैं का भाव लुप्त हो जाता है। वही विराटता, वही अंतता प्रकट होती है। इसलिए ध्यान रखो, श्रद्धा मोह नहीं है। मोह वह है जो अतीत से तुम्हें बांधे रखता है। श्रद्धा वह साहस है जो अज्ञात के साथ चलने को प्रेरित करती है। तुम्हारी वास्तविकता असीम है, सीमाएं तुम्हारी मान्यताएं हैं। जब तुम हिम्मत करके इन सीमाओं के ऊपर उठोगे, तभी तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। जैसे बीज बढ़कर पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारी संभावना लगातार खिलती रहेगी, और यही ईश्वरत्व है। इसलिए उठो, मोह को चिन्हित करो और उस पर टिके नहीं। भविष्य का साहस रखो, श्रद्धा के साथ बढ़ो। तुम्हारे अंदर वह अतुल्य, अनंत ऐश्वर्य छिपा है। उसे पहचानो, उसे प्रकट करो। बीज से वृक्ष बनकर खिलते रहो, एक अंतहीन संभावना में। गुणों से लिपटा हुआ शरीर आता है और जाता है। आत्मा ना जाने वाली है और ना आने वाली है। इसके लिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं। शरीर का धर्म है आना जाना, जन्मना मरना, लेकिन आत्मा तो आकाश जैसी है, कहीं आती जाती नहीं। गरीब से अमीर होना, जमीन से सिंहासन तक पहुंचना या कुरूप से सुंदर शरीर पाना, ये सब केवल घड़े की मिट्टी और सजावट बदलने जैसा है। भीतर का खालीपन वही रहता है। चाहे सोने का घड़ा हो या मिट्टी का, भीतर का आकाश समान ही है। आत्मा उसी शून्य जैसी है, ना आने वाली ना जाने वाली। जब समझ आ जाती है कि सब कुछ प्रकृति से हो रहा है, तब व्यर्थ की चिंता छूट जाती है। सोच अपने आप गिर जाती है। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुख दुख, ये सब घटनाएं शरीर के चाक पर घूमने वाले पट्टे हैं, लेकिन केंद्र में जो कील है वह अडिग है। आत्मा वही कील है। अगर कील हिल जाए तो चाक गिर जाएगा, लेकिन कील तो स्थिर है। उसे पहचान लेना ही समाधि है। महावीर कहते हैं, भेद को जानो, पदार्थ में नहीं हूं, जगत में नहीं हूं, यही भेद विज्ञान है। महावीर योग को नहीं, अयोग को परम अवस्था मानते हैं। पतंजलि कहते हैं, योग यानी मिलन। महावीर कहते हैं, अयोग यानी अलगाव। जहां दो अलग हो जाए वही ज्ञान है। अष्टावक्र कहते हैं, आकाश की दृष्टि से देखो, सब एक है, कोई भिन्नता नहीं। महावीर कहते हैं, भेद को जानो, शब्द अलग है, भाषा अलग है, लेकिन सत्य एक ही ओर इशारा करता है। आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है, वह सदा वैसी की वैसी रहती है। तुम शरीर का चाक घूमता रहेगा, लेकिन भीतर की कील अचल है। वही तुम्हारा सत्य है। हे तात, तू चैतन्य रूप है। तेरा ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है। फिर त्यागने और पाने की कल्पना किसकी? तू निर्मल है, अविनाशी है, शांत है, और चैतन्य रूप आकाश है। तेरे भीतर कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है और कहाँ अहंकार है। सोचो, तू एक है, एक में ही सब समाया है और तू सब में समाया है। कर्म शरीर से होते हैं, तुझसे नहीं। अहंकार भी तभी होता है जब द्वैत हो। जब दो हैं ही नहीं तो मैं का भाव कैसा? तू तो केवल निर्मल चैतन्य है। इसे पहचानने पर समाधि घटित होती है। समाधि का अर्थ है समाधान, यानी समस्याओं का अंत। प्रश्न मिट गए, उत्तर की खोज ही समाप्त हो गई। अब केवल शांति है, केवल साक्षी भाव है। बाहर जो हो रहा है होने दे। मत चुनो, मत तय करो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम केवल साक्षी बने रहो। हमारी सारी शिक्षा विपरीत है। हमें सिखाया गया है कि क्रोध बुरा है, दबाओ, प्रेम अच्छा है, प्रकट करो। यही चुनाव तुम्हें उलझन में डालता है। सोचो, हजारों साल से यही शिक्षा दी जाती रही, बुरा छोड़ो, अच्छा करो, लेकिन मनुष्य वही का वही है। संत अगस्तीन ने कहा, हे प्रभु, जो मुझे करना चाहिए वही मैं कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहिए वही मैं करता हूँ, और मुझे सब पता है फिर भी वही होता है। यही हमारी स्थिति है। अष्टावक्र कहते हैं, क्रांति चुनाव से नहीं घटती। अच्छे बुरे का चुनाव करने से नहीं, बल्कि अच्छे बुरे दोनों के साक्षी हो जाने से।
प्रयोग करके देखो। क्रोध आए तो साक्षी हो जाओ, दबाओ मत, रोको मत। जो हो रहा है उसे होने दो और बस देखते रहो। धीरे धीरे बुरा अपने आप क्षीण हो जाएगा और भला स्थिर हो जाएगा, क्योंकि बुराई साक्षी की उपस्थिति में टिक नहीं सकती। यही विरोधाभास है। तुम अच्छे को पाना चाहते हो, नहीं पा पाते। बुरे को छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पाते, क्योंकि तुम्हारी धारणा है कि तुम करता हो, जबकि साक्षी कहता है ना छोड़ो, ना पकड़ो, केवल जागे रहो। और इसी जागरण से बुरा छूट जाता है और भला घटित होने लगता है। साक्षी भाव से जो घटित होता है वही शुभ है। साक्षी भाव के बाहर जो होता है वही अशुभ है। जैसे अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं, केवल दीपक जलाना होता है। दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है। वैसे ही कर्ता के मिटते ही बुराई अपने आप मिट जाती है।